औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल के दौर में चीनी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। आप हमें ये बताएं कि चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से कौन कौन से मसाइल जन्म लेते हैं, इसका तदारुक कैसे किया जाए, साथ ही चीनी के मुतबदिल ज़राए से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात ही तकरीबन ज़्यादा हैं जो मैं आपको गिनवा देता हूँ और जो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। हमें अपनी खुराक में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सेहतमंद ग़िज़ाएँ तस्वुर होती हों। रिफ़ाइंड शुगर जिन चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है उन चीज़ों का इस्तेमाल तकरीबन हर एक तबका फ़िक्र जो है वो इस बात पे मुत्तफ़िक है कि रिफ़ाइंड शुगर का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा उतना ही लोगों में बीमारियां ज़्यादा होती हैं और उतनी ही पेचीदगियाँ ज़्यादा होती हैं। बुनियादी जो एक उसका नुकसान है चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल का, वो ये है कि बंदे में शुगर होने के ख़तरात ज़्यादा रहते हैं। जितना चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा उससे यकीनी तौर पे मोटापा आता है और उससे आपकी सेहत मुतासिर होती है और आपको शुगर हो जाने का यानी ज़ियाबीतिस का ख़तरा मौजूद रह सकता है। जो लोग चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें मोटापे की शिकायत अक्सर ज़्यादा पाई जाती है और मोटापा जो है, जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं कि वो बुनियादी तौर पे एक शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। यानी जो लोग मोटापे का शिकार हैं उन लोगों में शुगर और ब्लड प्रेशर होने के जो चांसेस हैं वो आम लोगों से ज़्यादा हो सकते हैं। जो लोग शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं यानी रिफ़ाइंड शुगर या चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें अक्सर मैदे के मसाइल ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि जो शुगर हम इस्तेमाल करते हैं या जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे निज़ाम में इन्हिज़ाम में जाके तो जब उस पे हाज़मे का अमल शुरू होता है उससे जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक आम तौर पर वो भी प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से जो है तो मैदे के मसाइल पैदा होते हैं। जिस तरह मैदे में सूजन आ जाना और मैदे में गैस की शिकायत होना और पेट का सूज जाना, पेट का फूल जाना और गैस की शिकायत का ज़्यादा होना। इंसान अक्सर औक़ात जब गैस की शिकायत ज़्यादा होती है पेट में दर्द की शिकायतें भी ज़्यादा हो जाती हैं। जो लोग ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर औक़ात डायरिया की शिकायत ज़्यादा रहती है। उनका पेट अक्सर औक़ात नरम रहता है क्योंकि जो शुगर जिस खुराक में ज़्यादा हो, रिफ़ाइंड शुगर, वो जाके जब हमारे इंटेस्टाइन्स में या हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के जो बैक्टीरिया हैं जब वो उन पर असरअंदाज होते हैं तो इसमें ये होता है कि उसके साथ साथ ही इन लोगों में गैस की पैदावार ज़्यादा होती है और इसी वजह से इन लोगों में फिर डायरिया का भी होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। जो लोग शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर औक़ात दांतों की बीमारियां भी ज़्यादा होने का अंदेशा होता है। जो लोग शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें दांतों और मसूड़ों की बीमारियों का यानी दांतों और मसूड़ों का गलना सड़ना ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। गले की बीमारियां जो लोग शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में अक्सर आपने देखा होगा और अक्सर डॉक्टर्स देखते हैं कि उनमें गले की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो लोग शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, उनमें अक्सर औक़ात जो है तो गला बार बार ख़राब होना, गले की एलर्जीज़ होना और ऐसी अलामात पाई जाती हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शुगर का इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए तो यही चीनी आपका वज़न बढ़ाने में और इसी तरह जो है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने में, जब एक दफ़ा वज़न बढ़ता है बंदा एक्सरसाइज छोड़ देता है और भी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि बंदा वो कैलोरीज़ जो हैं जो हमें शुगर से हासिल होती हैं वो हम को जला नहीं सकते या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो हमारे बदन में हम किसी भी तरीके से वो जमा होती रहती हैं और ये कैलोरीज़ आहिस्ता आहिस्ता से हमारा वज़न बढ़ा देती हैं, जिससे कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। शुगर का एहतमाल रहता है, ब्लड प्रेशर का एहतमाल रहता है। चीनी जब हम खाते हैं तो इसके हाज़मे का अमल जब होता है तो उससे कुछ फ्री रेडिकल्स निकलती हैं या कुछ ऐसे मवाद पैदा होते हैं बदन में जो हमारे बदन के लिए जहरीले हो सकते हैं, जो कि जाके फिर हमारी छोटी छोटी शरियानों को, रगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ जो है तो जो हमारी स्किन है वो भी इन फ्री रेडिकल्स की वजह से ख़राब हो सकती है और चमड़े पे जो है तो छाइयों का नमूदार हो जाना या बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि अपनी उम्र से ज़्यादा इंसान लगने लगता है, तो वो भी शुगर के नुकसानात हो सकते हैं। तो जितने नुकसानात हमने यहाँ पे डिस्कस किए उनको देख के मेरे ख़्याल में हमारे जो भी नाज़रीन हैं वो इस बात पे तकरीबन आमादा हो ही चुके होंगे कि रिफ़ाइंड शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल अगर हद से ज़्यादा किया जाए तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो इसके लिए है कि सबसे पहले चीनी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए।
اور اگر چینی آپ استعمال بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جو لوگ چینی استعمال کرتے ہیں ان کو ورزش کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اور جتنا ہو سکے اپنی خوراک میں سے ریفائنڈ شوگر یعنی چینی جو ہے اس کو کم سے کم کرتے جائیں، اور جو نیچرل غذائیں ہیں یعنی جو فروٹس ہیں اور جو سبزیاں ہیں اور چکن مچھلی وغیرہ ان کا استعمال زیادہ کیا جائے تو یہ زیادہ مفید غذائیں ثابت ہو سکتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم ریفائنڈ شوگر کا استعمال کریں۔ شوگر جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، چینی جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کو نیند کی کمی ہوتی ہے، اور اکثر اوقات ہمارے پاس یہ مریض زیادہ آتے ہیں جن میں نیند کی کمی کی شکایت ہوتی ہے یا ان کو نیند سکون سے نہیں آتی، جس کو انگریزی میں انسومنیا بولتے ہیں۔ جن لوگوں میں نیند کی کمی ہے وہ بھی اپنے شوگر کا استعمال کم کر کے اپنی اس بیماری پہ آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تو شوگر، جن لوگوں میں شوگر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے یا جو لوگ زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں ان میں ہڈیوں کی کمزوری یعنی آسٹیوپوروسس اور آسٹیوپینیا کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، خصوصی طور پہ ہماری خواتین جو ہیں اگر وہ شوگر کا استعمال زیادہ کریں تو خواتین کی ہڈیوں میں بھربھراپن یعنی آسٹیوپینیا اور آسٹیوپوروسس کی جو بیماری ہے وہ ان میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ قدرتی چیزوں کا استعمال زیادہ کیجیے گا اور میٹھا انتہائی کم سے کم استعمال کریں، اور پرانے زمانے میں جیسے گڑ استعمال ہوتا تھا وہ ریفائنڈ نہیں ہے، اس میں کوئی کیمیکلز شامل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میٹھے کا استعمال اگر کم سے کم کیا جائے تو اچھی بات ہے۔